हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपको गंगा नदी तंत्र के विषय में बताएंगे। दोस्तों, आइए जल्दी से समझ लेते हैं गंगा नदी तंत्र क्या है। और गंगा के बारे में आपको इतना बता दिया जाएगा कि एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा अगर वो गंगा नदी से आएगा। दोस्तों, आइए समझते हैं गंगा नदी को। दोस्तों, गंगा नदी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि नदियों का वर्गीकरण दोस्तों किया कैसा गया है। नदियों का जो वर्गीकरण है मित्रों, नदियों का वर्गीकरण, तो नदियों के वर्गीकरण में दोस्तों दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो पहला है हिमालयी नदियां, यानी कि जो हिमालय से निकलती है दोस्तों, हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा दोस्तों जो है वो दक्षिण भारत की नदियां। कौन सी नदियां? दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। दोस्तों, हिमालयी नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इन दो प्रकार की नदियों में आपको संपूर्ण नदियों को पढ़ना होगा। तो हिमालयी नदियां में सबसे पहले दोस्तों हम आपको गंगा नदी तक बताएंगे। इसमें आपको तीन पढ़ना है, गंगा पढ़ना है, सिंधु पढ़ना है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ना है? ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। ये तीन नदी तंत्र आपको पढ़ने हैं। तो गंगा नदी तंत्र का आज हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि गंगा नदी जो है दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकली? तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। कहाँ से निकली? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। और गंगा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो इसकी लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी दोस्तों? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, लंबाई 25 किलोमीटर। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको समझना होगा कि गंगा नदी किन राज्यों से होके गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरेगी? तो राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती दोस्तों? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर दोस्तों कहाँ जाती है गंगा नदी? पश्चिम बंगाल। कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। ये क्रम है दोस्तों आपका। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आई गंगा नदी, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के माध्यम से गंगा नदी आपकी निकलती है। और गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक दोस्तों, बताया आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, इन 5 राज्यों से निकल रही है। सर्वाधिक लंबाई गंगा की कहाँ पे है दोस्तों? गंगा की सर्वाधिक जो लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई अपने उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई कहाँ है? सबसे कम लंबाई गंगा की दोस्तों झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। ठीक है, आगे आपको पढ़ना होगा कि गंगा नदी अब कैसे कैसे चल रही। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल चुकी है दोस्तों। अब जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है? गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश है वो आपके कहाँ से होता है दोस्तों? बिजनौर से होता है। बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश का जो है, बिजनौर से गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में होता है। और गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में आई? तो गंगा नदी हरिद्वार से, कहाँ से? हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक दोस्तों, अब आप पढ़िए कि गंगा नदी में कहाँ से? गंगा नदी में इधर से निकली यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, ये यहाँ प्रयाग में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा में यमुना नदी कहाँ मिली? तो गंगा में यमुना नदी जो है दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी में यमुना नदी प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में मिलती है। प्रयाग में मिली,
वो भी किस तरफ से मिली, तो देख लीजिए गंगा नदी बह रही है, इसके दाईं ओर से मिली, तो किस ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ये पूछा जाता है दाईं ओर से यमुना मिलती है कि बाईं ओर से मिलती है, तो पता होना चाहिए आपको गंगा में यमुना नदी दाहिनी तरफ से मिलती है। किस तरफ से मिलती है, राइट साइड से मिलती है। ठीक, अब यमुना पंजाब में मिल गई, फिर गंगा धीरे धीरे आगे बह रही है, तो फिर जब आगे बहती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दक्षिण के पठार से, दक्षिण के पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, सोन नदी। दक्षिण के पठार से कौन सी नदी निकली, सोन नदी निकली, और इसमें गंगा में जाके मिली, गंगा में मिली। अब देखिए दक्षिण से एक नदी निकलेगी और ये जाके गंगा में मिल जाएगी। ये वाली यमुना थी, कहाँ मिल रही थी, प्रयागराज में मिल रही थी। ये वाली जो है सोन नदी है, आगे इसमें गंगा में मिल गई दक्षिण के पठार से, यहाँ से दक्षिण के पठार से निकली दोस्तों। ठीक, अब जब आगे और चलेगी गंगा, जब गंगा अब आगे बढ़ती है तो छोटा नागपुर से निकलती है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी जो निकली छोटा नागपुर तक निकली, मालवा के पठार में आपको पढ़ाया था हमने, छोटा नागपुर पठार, वहां से निकली थी आपकी दामोदर नदी। और जब दामोदर नदी निकलती है तो वो जाके गंगा में मिली, दामोदर नदी भी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। बहुत शॉर्ट नोट है, महेश बड़वाल के नोट है दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे जब जाके पुनपुन और टोंस जैसी नदी, पुनपुन और दोस्तों कौन सी, टोंस नदी। पुनपुन और टोंस नदी जो है राइट साइड से, किस तरफ से, दाहिनी तरफ से। पुनपुन और टोंस नदी दाहिनी तरफ से गंगा में मिली। ठीक दोस्तों, गंगा में मिली। आइए इतना से समझ लेते हैं। लिखा है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक लंबाई गंगा की उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश जो होता है बिजनौर जिले से होता है। उसके बाद क्या हुआ, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यमुना नदी से प्रयाग में मिली, दक्षिण पठार से सोन नदी निकली और जाके गंगा में मिल गई, दामोदर नदी निकली वो गंगा में मिली, और पुनपुन और टोंस जैसी 2 नदियां भी दाहिनी तरफ से मिलती हैं। ये छोटी नदियां हैं जो कि गंगा में जाके मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों गंगा में अब बाईं तरफ से नदियां मिलती हैं, इस तरफ से, बाईं ओर से, बाईं ओर से इसमें नदियां मिलना शुरू होती हैं। तो बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, यानी कि दोस्तों आपकी इस तरफ से रामगंगा, गोमती, गंडक, इस प्रकार से कई नदियां मिलती हैं। तो नाम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। रामगंगा मिली, गोमती मिली, रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, महानंदा और घाघरा। रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और घाघरा, ये नदियां दोस्तों गंगा में आपके बाएं तरफ से मिल जाती हैं। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, गंगा नदी आगे चल रही होती है, यहाँ से बाएं तरफ से सब नदियां मिली और ये आगे चली बलिया जिले से। कहां से दोस्तों, बलिया से। बलिया से जो है उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रवेश करी थी आपका बिजनौर से, बलिया से यूपी से बाहर निकल गई, यूपी से बाहर निकल जाती है। कहाँ, यूपी से बाहर निकली, बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बाहर निकल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फरक्का बांध पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है, फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है वहां से गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ पे फरक्का बांध पड़ा, कौन सा बांध, फरक्का बांध पड़ा, यहाँ से गंगा 2 धारा में बढ़ गई, गंगा 2 धारा में बढ़ गई। एक धारा गंगा की जाती है बांग्लादेश और दूसरी जाती है दोस्तों पश्चिम बंगाल। कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल। एक धारा गंगा की गई पश्चिम बंगाल, दूसरी धारा गई बांग्लादेश। जो धारा गंगा की बांग्लादेश जाती है उस धारा को गंगा को कहते हैं दोस्तों पद्मा। क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। जो पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल में उसे कहते हैं दोस्तों हुगली। क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। जैसे ये धारा चली आई आपकी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में कहेंगे इसको पद्मा। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश लिख दिया, बांग्लादेश में पद्मा। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में कहते हैं हुगली। ठीक है दोस्तों, हुगली और पद्मा।
अब गंगा धीरे धीरे आगे चलती है। जैसे जैसे गंगा आगे चलती है तो पश्चिम बंगाल में ही इसमें आके दोस्तों आपकी कौन सी नदी मिलती है, उसमें आके दोस्तों मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी जो है दोस्तों। आपके 12 पॉइंट हो गए थे, 13वां पॉइंट यहाँ से आगे जब चलेगी गंगा नदी, गंगा नदी में आके मेघना नदी मिल जाती है कहाँ पे, चांदपुर के पास। चांदपुर के पास मिली, कौन सी, चांदपुर के पास इसमें मेघना मिल जाती है। और जो मेघना ही होती है, यही मेघना दोस्तों आगे चल के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरी। समझ गए दोस्तों। मेघना नदी तो गंगा बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गंगा के नाम से नहीं गिरती, मेघना नदी मिल जाती है तो आगे कही जाती है मेघना। और मेघना के रूप में ही यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ से गंगा निकली थी गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये गंगा आगे चल के फरक्का बांध से पद्मा हो गई, पश्चिम बंगाल में हुगली हो गई, और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में गिर जाती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं गंगा नदी आपको समझ में आई होगी। और भी कई पॉइंट बचे हैं गंगा का दोस्तों। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे यमुना, सोन। कौन कौन सी लिखेंगे, यमुना, सोन। इधर देखिए सोन नदी मिली, दामोदर नदी मिली, ये सब सहायक नदियां हैं दोस्तों। क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद यमुना की सहायक नदी आपसे पूछ ले, यदि यमुना की सहायक नदी, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी लिखेंगे, देखिए वाई से होता है यमुना, यहाँ वाई का मतलब हो गया यहाँ। कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, यानी केबीसी का मतलब दोस्तों केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा, चंबल की जो 3 नदियां हैं, ये 3 नदियां दोस्तों आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा नदी में रामगंगा कहाँ आके मिली, तो रामगंगा जो है कन्नौज में मिलती है। कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है, या हरिद्वार में मिलती है, सॉरी कन्नौज में मिलती है, या दोस्तों हरदोई में मिलती है। कहाँ मिलती है, हरदोई में मिलती है। कन्नौज या हरदोई, 2 ऑप्शन रहते हैं, कन्नौज में मिलेगी या फिर हरदोई में। रामगंगा गंगा में मिलेगी। ठीक बात है दोस्तों। आगे जब आपको पता चलेगा तो ये कहता है कि कौन सी नदी, यानी कि गोमती नदी, जिसके किनारे आपका लखनऊ शहर स्थित है। तो गोमती कहाँ मिलती है, तो गोमती जो है दोस्तों बिहार के गाजीपुर में। कहाँ, बिहार के गाजीपुर में गंगा से मिलती है। ठीक दोस्तों, ये 2 पॉइंट अति इंपॉर्टेंट है। रामगंगा कहाँ मिलेगी, गोमती कहाँ मिलेगी, गंगा नदी से। तो रामगंगा कन्नौज में मिलेगी, गोमती गाजीपुर में मिलेगी दोस्तों। आइए आगे और पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कुछ नदियां और बची हैं जो जहां पे मिलती हैं, कुछ स्थान को कुछ कहा जाता है दोस्तों, उसको भी हम आपको समझा देते हैं इसी पॉइंट में। कायदे से पढ़िएगा। अलकनंदा दोस्तों, कौन कौन सी नदी, अलकनंदा, अच्छा हाँ, ये जो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी, तो ये अलकनंदा और भागीरथी इन 2 नदियों के रूप में निकलती है। आपको पता है भागीरथी किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची। इन 2 नदियों के रूप में गंगा निकली थी, आगे जाके वो गंगा कहलाती है। तो अलकनंदा भागीरथी जहाँ पे मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। इसी देवप्रयाग के बाद ही ये गंगा बनती है। गंगा नदी डायरेक्ट गंगा के रूप में नहीं निकली, अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिली, तो देवप्रयाग में मिली तब वो गंगा कहलाती है दोस्तों। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिख रहे हैं, आएंगे पेपर में। अलकनंदा और प्लस धौली गंगा, कौन सी दोस्तों, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं, तो वो दोस्तों आप जानते होंगे विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। अलकनंदा और दोस्तों मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक, अब अलकनंदा और दोस्तों अलकनंदा और दोस्तों पिंडाकर नदी, अलकनंदा और पिंडाकर, ये रा बना, क्या बना है, रा बना। अलकनंदा और पिंडाकर कहाँ मिलती है दोस्तों, ये कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलते हैं, कर्णप्रयाग में मिलते हैं।
दोस्तों अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, पिंडाकर, कर्णप्रयाग। और दोस्तों जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे लिखा है गंगा में यमुना नदी मिलती है तो प्रयाग में मिलती है। गंगा और यमुना जहाँ मिलेगी उसे प्रयाग कहेंगे। दोस्तों आपका गंगा नदी तंत्र समाप्त हुआ। इसके आगे आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है। आइए सिंधु नदी तंत्र को समझ लेते हैं। दोस्तों अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दोस्तों हमारा दूसरा कौन सा तंत्र था, तो सिंधु नदी तंत्र। तीनों तंत्र एक ही वीडियो में निपटाऊंगा। सिंधु नदी तंत्र। आज के बाद की नदियों में समस्या समाप्त हो जाएगी। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र किन देशों से होकर गुजरती है सिंधु नदी? तो सिंधु नदी जो है आपकी 3 देशों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तिब्बत से गुजरी। सिंधु नदी तिब्बत से गुजरी है। और कहाँ से गुजरेगी? भारत से गुजरेगी। और कहाँ से गुजरेगी? तो पाकिस्तान से गुजरेगी। 3 जगह से सिंधु नदी गुजरेगी। सिंधु नदी ये देखिए यहाँ मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। यहाँ से निकली सिंधु नदी निकल रही है। आइए लिख लेते हैं इस सब के बारे में। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरी। किन किन देशों से? 3 देश से आपको लिखवा दिया। 3 देश तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरी। अच्छा गुजरी तो निकली कहाँ से? पहले तो निकली पता होना चाहिए आपको, उद्गम स्थल। अब इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये निकली है दोस्तों मानसरोवर झील के चेमा युंग कौन से? मानसरोवर झील के चेमा युंग ग्लेशियर से निकली। कहाँ से निकली? चेमा युंग ग्लेशियर से निकली। ठीक दोस्तों, मानसरोवर झील के चेमा युंग ग्लेशियर से निकली। निकलने दीजिए। अब इनकी आपको सहायक नदियां पता होना चाहिए दोस्तों। सिंधु का उद्गम पता चल गया, मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी है सिंधु की दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है दोस्तों, और ये जो है नदियां ये इसमें किस ओर से मिलती है? बाईं तरफ से मिलती है। किस तरफ से? बाईं। ये दाहिनी तरफ से बह रही है, इसका तो राइट साइड ये होगा ना, ये होगा। बाईं तरफ से मिलती है ऐसे। ठीक है, बाईं तरफ से मिलेगी। किस तरफ से मिलेगी? बाईं तरफ से मिलेगी। किसमें? सिंधु में। बाईं तरफ से मिलेंगी सिंधु में। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु निकली। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हुई। बाईं तरफ से मिलेगी ये सिंधु में। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के किनारे कौन सा जिला है या क्या है? सिंधु नदी के किनारे दोस्तों हमारा केंद्र शासित प्रदेश लेह है। क्या है? सिंधु के किनारे क्या है दोस्तों? लेह है। क्या है? सिंधु के किनारे लेह है दोस्तों। क्या है? लेह है। ठीक बात है। ठीक है, सिंधु किनारे लेह था। अब आगे चलेगी सिंधु नदी तो आपको पता होगा कि सिंधु हमारा सिंधु समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु समझौता क्या होता है? सिंधु समझौता। सिंधु समझौता दोस्तों 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत प्लस पाक के बीच में सिंधु समझौता होता है। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु समझौता हुआ। तो क्या बात तय हुई? तो तय यह हुआ। क्या तय हुआ दोस्तों? तो समझौता हो गया तो कोई ना कोई बात तय हुई होगी। तय यह हुआ कि जो आपका दोस्तों सिंधु, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कायदे से लिखिएगा समझ के। सिंधु, झेलम, ये जो 3 नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, ऊपर लिखिए तो सिंधु, झेलम और चिनाब दोस्तों, ये जो इन 3 नदियां हैं ये वाली, और रावी, व्यास और सतलज,
सिंधु झेलम चिनाब और रावी व्यास सतलज है दोस्तों। सिंधु झेलम चिनाब का जो भारत होगा, यानी कि एक तरफ हम लिखते हैं इंडिया, एक तरफ हम लिखते हैं पाकिस्तान। इंडिया इधर हो गया, पाकिस्तान इधर हो गया। तो जो भारत होगा सिंधु झेलम चिनाब का कितने परसेंट, 20% यूज करेगा, और रावी व्यास सतलज का 80% पानी यूज करेगा, जबकि पाकिस्तान इसका 80% करेगा, इसका 20% करेगा। समझ में आया दोस्तों? सिंधु झेलम चिनाब का भारत 20%, एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अपोजिट है, सिंधु झेलम चिनाब का 20%, रावी व्यास सतलज का 80% पानी भारत यूज करेगा, पाकिस्तान 80%, 20% यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या पता चलता है सिंधु नदी में? सिंधु नदी में ये पता चलता है जो सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के, सिंधु नदी जिसके ब्रह्मपुत्र के उल्टी तरफ बहती है, उल्टी और बहती है। मार्कर कितना साफ चल रहा है मित्रों? अभी तक नहीं चल रहा था। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के उल्टी और बहती है, और इसकी सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की लंबाई आपको पता होना चाहिए 28-80 किलोमीटर। कितनी है? 28-80 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर। यहाँ से सिंधु नदी तक आपका समाप्त हुआ है, सिर्फ सिंधु समाप्त हुआ। झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज बाकी है, तो इसी का पार्ट है। अब आपका इसका पार्ट कौन सा पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है सिंधु के बाद क्या पढ़ना? झेलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? झेलम पढ़ना है। ठीक, झेलम नदी पढ़नी है। सिंधु पढ़ लिया, झेलम पढ़ाते हैं। झेलम का क्या होगा? तो झेलम निकली कहाँ से? तो वेरीनाग जो है, वेरीनाग झरने से, वेरीनाग झरने से कह सकते हैं, या तो फिर दोस्तों कह सकते हैं शेषनाग झील। कहाँ से? वेरीनाग झरना या तो फिर शेषनाग झील। कहाँ से निकली? तो वेरीनाग झरने से या शेषनाग झील से निकली। कौन निकली? झेलम निकली। निकली है, अच्छी बात है, निकलने दीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा झेलम में? तो झेलम नदी है, तो झेलम नदी भारत, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा के, भारत पाकिस्तान की सीमा है, इसकी सीमा के समानांतर बहती है। कैसे बहती है दोस्तों? समानांतर बहती, समांतर बहती है, ये समांतर बहती है। ये भी कह सकते हैं सिंधु नदी जो है, कह सकते हैं झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती, समांतर बहती सीमा है, उसी के सीमा के समानांतर बहती है दोस्तों। ठीक, और झेलम के किनारे क्या स्थित है? सिंधु के किनारे आपको बताया लेह स्थित है, तो झेलम के किनारे क्या स्थित है? झेलम के किनारे दोस्तों श्रीनगर स्थित। क्या स्थित है? झेलम के किनारे श्रीनगर स्थित है। झेलम के किनारे श्रीनगर स्थित है। अब झेलम की सहायक नदी पता होना चाहिए। जब सिंधु की सहायक पता थी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो झेलम की सहायक पता होनी चाहिए। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम की सहायक नदी दोस्तों किशन गंगा है। कौन सी गंगा? किशन गंगा। इसी किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं दोस्तों, नीलम कहते हैं। क्या पढ़ा? वेरीनाग झरने से, शेषनाग झील से निकली। झेलम भारत पाकिस्तान की समांतर बहती है, सीमा बनाती है। झेलम के किनारे श्रीनगर, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और बचा है। एक परियोजना है, इसका नाम है बुलबुल, यानी बुलबुल, बुलबुल यानी बुलबुल। बुलबुल परियोजना जो है दोस्तों कहाँ है, किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक बात। बुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम के बाद क्या पढ़ना है आपको? चेनाब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चेनाब पढ़ना है दोस्तों। आपका झेलम हो गया। एक बार अब आपको क्या पढ़ना है? चेनाब पढ़ना है। चेनाब इधर बताते हैं। चेनाब जो है दोस्तों क्या पढ़ेंगे? चेनाब पढ़ेंगे। चेनाब, चेनाब नदी है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों बड़ा लाचा, बड़ा लाचा यानी बड़ा लोचा कह सकते हैं, या बड़ा लाचा, नाम बड़ा लाचा है, याद करने के लिए कह सकते हैं बड़ा लोचा है। बड़ा लाचा दर्रे से दो नदियों के रूप में निकलती है, एक जलभागा नदी, इन दो नदियों के रूप में निकलती है। बड़ा लाचा दर्रे से चंद्रभागा दो नदियों के रूप में निकलती है। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, पॉइंट छोटे छोटे में शॉर्टकट में लिख रहे हैं। चेनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे से चंद्रभागा दो नदियों के रूप में निकलती है, इसीलिए बड़ा लाचा दर्रा, जबकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है? दुलहस्ती, सलाल और दोस्तों बगलिहार। हम आगे परियोजनाएं आपको पढ़ाएंगे, उसमें सारी परियोजनाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर भी बता दिया क्योंकि चेनाब नदी पढ़ा रहे हैं तो परियोजनाएं पता होनी चाहिए। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 3 परियोजनाएं, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, ये 3 परियोजनाएं स्थित है। ठीक दोस्तों, आपका चेनाब हो गया। कौन सी बची? आपने झेलम पढ़ा, सिंधु पढ़ा, चेनाब पढ़ा, रावी ब्यास सतलज बची है, तो रावी पढ़ लीजिए। रावी जो है दोस्तों कहाँ से निकली? हर नदी का उद्गम स्थान होता है और आपको पता होना चाहिए। तो रावी निकली है दोस्तों रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकली? रोहतांग दर्रे से निकली। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे से निकली। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और जो पंच नदियां हैं, पंच महानदियां बोले तो कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। इन 5 नदियों में सबसे छोटी है। कौन सी छोटी है? सबसे छोटी। कौन नदी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। सबसे छोटी कौन सी नदी? तो दोस्तों रावी नदी। एक प्रश्न परीक्षा में फंसेगा, यदि नदी से क्वेश्चन आएगा, क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आने दीजिए, सबूत दिखाएंगे आपको। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? ब्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यास पढ़ेंगे। तो जो ब्यास नदी है दोस्तों कहाँ से निकली? तो ब्यास कुंड से निकली। कहाँ से निकली? ब्यास कुंड से निकली। ब्यास नदी कहाँ से निकली? ब्यास कुंड से निकली। ठीक, ब्यास कुंड से निकली, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था, पता चल गया। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली। अब ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? सतलज नदी। क्योंकि आप जानते हैं ब्यास के बाद अभी आपको सतलज पढ़ना है, इसलिए ब्यास की सहायक नदी कौन सी? ब्यास की सहायक नदी दोस्तों सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है ब्यास नदी की सहायक नदी। ठीक, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी पढ़ना है। ठीक, सतलज पढ़ लेते हैं, कौन दिक्कत है? सतलज नदी पढ़ना है, सतलज नदी पढ़ लेते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकली? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये निकली है मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के राकस ताल से। कहाँ से? राकस ताल, राकस ताल से लिखा हुआ है। सतलज नदी कहाँ से निकली? तो मानसरोवर झील के राकस ताल, राकस ताल या फिर इसको कहते हैं राक्षस ताल। राकस ताल या राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो करती है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी। कहाँ करेगी? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज नदी है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। और सतलज नदी है, इसी सतलज नदी पे दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। तो कौन सी परियोजना स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है दोस्तों। ठीक बात है, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक, आइए दोस्तों आपका हो गया। इसके बाद हमें आपको क्या पढ़ना है? पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र
नदी तंत्र। ठीक दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जैसे आपको बताया था, सिंधु नदी तंत्र 3 देशों में चलता, 3 देशों से सिंधु नदी होके प्रवाहित होती है, तिब्बत में, भारत में, पाकिस्तान में। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी भी दोस्तों 3 देशों से होकर प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। कौन कौन से 3 देश? पहला तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा दोस्तों आपका बांग्लादेश। वो वाला वहां तीसरे नंबर पे क्या था सिंधु नदी में? पाकिस्तान था, याद करिए। यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सिंधु नदी कहाँ से निकली थी? तो मानसरोवर झील के केमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकली थी। और इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है दोस्तों मानसरोवर, मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? आंगसी, आधा का क्या है? आंगसी। मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकली। ठीक, मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक बात है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दोस्तों सुबनसिरी नदी। कौन सी? सुबनसिरी नदी। सतलज नदी में आपका एक पॉइंट छूट गया, अभी याद आया कि सतलज की सहायक नदी कौन है। हमें लग रहा था वहीं पे छूटा है, लेकिन सतलज की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? तो सतलज की सहायक नदी है स्पीति नदी। कौन सी नदी? स्पीति नदी। लिख लीजिए, अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। सतलज की सहायक नदी कौन सी? तो सतलज की सहायक नदी स्पीति। गंगा की यमुना, यमुना की सहायक नदी आपको बताई थी के बेतवा, चंबल। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी नदी हो गई। एक मानसरोवर झील के तिब्बत से निकली थी आंगसी ग्लेशियर से। ठीक, अब इसको कई जगह कुछ न कुछ कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तिब्बत में क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे ब्रह्मपुत्र को? उसके बाद असम में क्या कहेंगे तिब्बत ब्रह्मपुत्र को? असम में क्या कहेंगे? बांग्लादेश में क्या कहेंगे? एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट, इतना आवश्यक पॉइंट लिखा है बोर्ड पे कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न फंसाने की गारंटी हमारी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि नदी से पूछा जाएगा। तो तिब्बत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो तिब्बत में कहते हैं सांगको। क्या कहते हैं? सांगको कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला। क्या होता है? शुद्ध करने वाला। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस प्रकार से पढ़िएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? तो असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? तो बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या कहते हैं? हुगली। बांग्लादेश में जमुना। ठीक दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहलाई। ऐसे कहलाई लोहित और दिबांग। लोहित और दिबांग दो नदियों के मिलने से, दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र कहलाई। क्या कहलाई? ब्रह्मपुत्र कहलाई। जब दो नदियां यानी कि लोहित नदी और दिबांग नदी जब आपस में मिली, लोहित और दिबांग, तब जाके वो क्या कहलाई? ब्रह्मपुत्र कहलाई। और ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं कहाँ कहलाई? असम में कहलाई। ठीक बात है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी ऊपर लिखवा चुके हैं। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। आगे ये है कि दुनिया का यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ड बना लीजिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कहाँ? तो दोस्तों असम में। और असम में कौन सी नदी? आपने अभी पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। अच्छा, सबसे बड़ा नदी द्वीप का तो नाम ही नहीं था दोस्तों, उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी समाप्त होता नजर आ रहा है, यानी समाप्त हो गया है। दोस्तों आज आपने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी, उन नदियों में 3 नदियों के तंत्रों को